हेलो पढ़ने वाले बच्चों। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 3.1, चैप्टर 3। हम लोग ने लास्ट देख चुके हैं कि हम लोग ने टेबल में देखा था कि कब इस क्वेश्चन में हमको करना क्या है, पहले ये समझ लीजिए। उसके बाद बताते हैं कि हम लोग ने पिछले वाली वीडियो में क्या देखा था। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2, C1/C2, फाइंड आउट whether the line representing the following pair of linear equation intersect at a point, are parallel or coincident। मतलब हम लोग ने टेबल में देखा था कि जब A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं होता था तब इंटरसेक्टिंग लाइन बनती थी। जब A1/A2 B1/B2 और इक्वल टू C1/C2, जब तीनों इक्वल होता था तो कोइंसिडेंट बन जाती थी। और A1/A2 B1/B2 C1/C2 के इक्वल नहीं होता था तब पैरेलल बनती थी। इतनी बातें हम लोग ने पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में देखा है, जिसमें हमने आपको टेबल पूरी समझाई थी। तो बस उसी टेबल को वापस से ओपन करिए और इस क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। इसमें हमको बताना है कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 आपस में इक्वल है, अनइक्वल है, कि B1/B2 और C1/C2 अनइक्वल है। ठीक है, तो बस इसमें देखना कुछ नहीं हमको। हमारे पास जनरल फॉर्म था, हम इसका सोल्यूशन करके दिखाते हैं। जनरल फॉर्म क्या था? A1x प्लस B2y प्लस C1, सॉरी B1y प्लस C1। और दूसरा जनरल क्या होगा? A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। ठीक, यानी x के साथ लगे वाला A1 है, y के साथ वाला B1 है और ये C1 है। मतलब x का कोफिशिएंट A1 होगा, y का कोफिशिएंट B1 होगा और C कांस्टेंट टर्म होगा। आइए पहले A1 कितना है मेरा यहां पे? A1 पहला वाला इक्वेशन, A1 कितना है बेटा? 5। B1 क्या है बेटा? -4। और C1 क्या है आपका? 8। ठीक, A2 क्या है? 7। B2 क्या है? 6। और C2 क्या है? -9। ठीक, अब रेशियोज को कंपेयर किया जाए, आइए देखते हैं। A1/A2, तो लिख लेते हैं A1/A2। A1 क्या है आपका? 5 है। A2 आपका क्या है? 7 है, हो गया। B1/B2, अब B1/B2 चेक करते हैं। B1 क्या है? -4। B2 क्या है? 6। कटेगा ये कटेगा, 2 से कटेगा, 2 की टेबल पढ़िए। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, -2/3। ठीक, C1, अब नेक्स्ट आता है C1/C2। C1 क्या है मेरा बेटा? 8 और C2 क्या है? 9। अब यहां से हमको कंपेयर करना है कि क्या ये तीनों इक्वल हैं। तो आप कहेंगे नहीं सर, ये तो 5/7 है और ये 2/3 है, कहां से इक्वल हुआ? तो हमको दिख रहा है कि A1/A2 जो है B1/B2 के इक्वल नहीं है। तो जब इक्वल नहीं होता है तो टेबल में देखिए, रेशियोज आपके टेबल में गिवन होगा कि जब इक्वल नहीं होता है तो क्या कंडीशन आती है? इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। तो लिख देंगे इसमें इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। मतलब हमको यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, मतलब हमको एक सोल्यूशन मिलेगा, यानी ये कंसिस्टेंट है। इतनी बातें टेबल में थी, तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका क्या आंसर होना है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट, क्योंकि A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है। समझ में आई बात? आइए क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। आइए सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। आइए कंपेयर करते हैं इसको। कंपेयर, अब हम बार बार जनरल फॉर्म नहीं लिख रहे हैं, अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं। A1 क्या है हमारा? 9। A2 B1 क्या है हमारा? 3। और C1 हमारा क्या है बेटा? 12।
A2 क्या है 18, B2 क्या है 6, C2 क्या है 24। आइए रेशियो कंपेयर करते हैं। A1 अपॉन A2 क्या आ रहा है 9 अपॉन 18। 9 की टेबल पढ़िए, 9 18 को डिवाइड करेगा, हाँ सर, कितनी बार में 9 1 जा 9 2 जा, आंसर आया 1/2। B1 अपॉन B2 चेक करिए सर, B1 अपॉन B2 3 अपॉन 6 है, 3 अपॉन 6 लिख दिया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। C1 अपॉन C2 चेक करिए 12 अपॉन 24, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। जिसको टेबल नहीं याद है टेबल याद जरूर करिए। ठीक, आइए इसको कंपेयर करते हैं। क्या तीनों इक्वल दिख रहा है, तीनों रेशियो? ये इसका भी 1/2 आया, इसका भी 1/2 आया और इसका भी 1/2 आया, यानी तीनों इक्वल आया। तीनों इक्वल की कंडीशन में क्या होता है, तीनों की अगर इक्वल आ जाए रेशियो तो हम कहते हैं कि जो लाइन होगी वो कोइंसिडेंट होगी। कोइंसिडेंट का मतलब एक लाइन होगी और उसी के ऊपर दूसरी लाइन भी होगी, तो मतलब ये क्या हो जाएगी कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक, समझ में आया? यानी इसके इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन आएंगे, ये भी कंसिस्टेंट लाइन होगी। टेबल में ये सारी बातें लिखवाई है हमने, क्लियर? आइए इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। आइए इसको कंपेयर करते हैं। पहले a1 की वैल्यू लिखते हैं। a1 की वैल्यू क्या है, a1 क्या आएगा मेरा, a1 हमारा 6 आएगा। b1 क्या आएगा मेरा -3 आएगा और c1 क्या आएगा मेरा 10 आ जाएगा। वेरी गुड। a2 क्या आएगा 2, b2 क्या आएगा -1। जब आगे कुछ नहीं लगा होता है वेरिएबल के आगे तो वहां पे 1 होता है, और अगर वेरिएबल ही नहीं है तब 0 होगा। अगर कोई वेरिएबल ऐसे लिखा हो x, तो x के आगे कुछ नहीं है ना, तो कुछ नहीं है तो मतलब 1 है यहाँ पे। इतनी बात समझ के चलिए, तो यहाँ पे कुछ नहीं लगा यानी -1 है यहाँ पे। और C2 की वैल्यू आपकी आ गई 9। यहां तक कोई परेशानी? आइए कंपेयर करते हैं। a1 अपॉन a2 6 अपॉन 2, 2 1 जा 2 3 जा 3 आंसर आ गया। b1 अपॉन b2 -3 अपॉन में -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 3। c1 अपॉन c2 यानी क्या आ गया 10 अपॉन 9, नहीं कटेगा है ना, डिवाइड नहीं होगा। चलिए कंपेयर करते हैं। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के तो इक्वल है क्योंकि तीनों का आंसर 3 आया है, लेकिन b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। तो टेबल में थर्ड कंडीशन आ जाएगी, किस चीज की, पैरेलल लाइंस की, कि अगर a1 a2 के a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के तो इक्वल हो, लेकिन b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 के इक्वल ना हो, तो थर्ड कंडीशन जिसमें दो लाइन तो बनेगी लेकिन वो इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगी, यानी पैरेलल होंगी। तो इनका इसका आंसर हो जाएगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इसमें आप लिख देंगे पैरेलल लाइंस। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 2? अगर क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया तो वीडियो को यहीं पे लाइक करके फिर जल्दी से इसको समझिए, और आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं।